हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसके पिछले वाले क्लास में हमने इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, कि आपकी परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, और जितने भी आपकी संख्याएं हैं, ठीक है, जैसे आपके पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये आपका प्रश्नवाली 1.1 है, ये सभी इसी के बेस पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे। ठीक है, कि इसके सहायता से हम लोग एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक, काफी आसान है। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही आसान तरीके से हम आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे हम। एल्गोरिथम, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमेयिका भी कहते हैं। एल्गोरिथम को क्या कहते हैं, परमेयिका। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, देखिए अगर दो संख्याएं दी हुई है, ठीक है, ए और बी, कोई दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से दोनों आपके क्या हो, ये दोनों आपके धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। क्वेश्चन तो आपका सोल्व करा देंगे, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, काफी ये मतलब आपका यूजफुल होगा। ये अगर कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके मतलब आसानी से बन जाएंगे आपके। धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है आपका, ए और बी जो है वो आपके धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू, ठीक है, और प्लस में आर। अब देखिए क्या क्या होता है, इसमें ए जो है वो आपका बी से बड़ा है, ए जो है वो क्या आपका बी से बड़ा है। क्यू और आर क्या है, तो क्यू जो होगा ये आपका भागफल होगा। क्या होगा, क्यू, क्यू जो होगा ये आपका भागफल होगा। ठीक है, और आर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा शेषफल। ठीक है, और इसमें जो आर की वैल्यू होती है ये या तो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, या उसके बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। ये कभी कभार आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा, जीरो से बड़ा होगा आर की वैल्यू, और बी से हमेशा छोटा होगा। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 135 और 135 है, और है आपका क्या, 225 है, और 225। ठीक है, तो इसमें ए जो लेंगे वो 225 लेंगे, जो बड़ा वाला है उसको ए ले लेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम ए को क्या लेंगे, बड़ा वाला ले लेंगे 225, और बी को ले लेंगे क्या, 135। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे इसको हम लोग तोड़ देंगे। देखिए 225 क्या होता है, अब यहां लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम से क्या होगा, ए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब ए की जगह पर रख दीजिएगा आप 225, यहां बी है, तो बी की जगह पर रखिएगा आप 135, और इन मतलब इसके बीच में क्या होगा, गुना का साइन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू क्यू और प्लस का आर। अब क्यू और आर कैसे निकालेंगे, तो जैसे हम लोग भाग देते हैं ना, वैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाले मतलब इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए इसका।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम भाग देंगे अगर 225 में 135 से यहाँ क्या करेंगे हम लोग भाग दे देंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। और यहाँ 135 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। और ये 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये फिर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 90 आपका बच गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आर हो गया, मतलब ये आपका रिमाइंडर हो गया, यहाँ पे आर शेषफल यही हुआ। ठीक है। और ये हो गया आपका क्या, क्यू हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 225 लिखेंगे और 135 लिखेंगे, और क्यू के जगह पे 1 लिखेंगे, और आर की जगह पे हम लोग 90 लिखेंगे। और इसको हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक जो उसका शेषफल हो 0 नहीं आ जाए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अब 135 में 135 को 90 से भाग करेंगे, तो यहाँ देखिए 90 यहाँ लिखेंगे और 135 यहाँ बाहर मतलब अंदर लिखेंगे हम। ये भी आपका एक बार में जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 90, और इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 45। ठीक है। अब भी देखिए अभी भी ये आर जो है आपका 0 नहीं आया, इसलिए इसको एक बार और डिवाइड करेंगे, लेकिन इससे जो आगे वाला उसको हम लिख दें। अब देखिए 90 यहाँ है ना, और 135 यहाँ अंदर है। अब ए हो जाएगा ये वाला, और बी हो गया ये वाला। ठीक है। बी की जगह पे ये लिखेंगे, ए की जगह पे क्या लिख देंगे 135। ठीक है। जस्ट इसके बाद लिखना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ से 135 बराबर में क्या लिखेंगे हम 90 इंटू का 1, और प्लस आर कितना आया है 45, तो 45 लिख देंगे। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, यहाँ 90 अब अंदर में लिखेंगे और 45 अब बाहर में लिखेंगे। ठीक है। यहां कर दे रहे हैं, स्पेस नहीं है तो 45 यहां लिखेंगे और 90 अंदर यहां लिख देंगे, तो 45 दूना 90। अब देखिए ये कट गया ना पूरा, अब तो 0 आ गया ना। अब यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 यहाँ बाहर लिख देंगे, यहाँ पे ए की जगह पे, और यहाँ लिखेंगे 45 गुना में 2 और प्लस का 0। ठीक है। प्लस का 0। अब देखिए लास्ट में ये किससे डिवाइड हुआ है, लास्ट में ये डिवाइड हुआ है 45 से। ठीक है ना, 45 से ही डिवाइड करने के बाद 0 आया है, इसलिए इसका HCF जो होगा, इसलिए HCF जो होगा वो 45 होगा। कितना होगा 45 होगा। ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। इसमें क्या है, 196 है, 196 है और 38,220 है। ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है इसमें, 196 कितना है आपका 196 है, और 38,220 है। ठीक है। अब इसमें जो ए हो जाएगा वो कितना हो गया 38,220। ठीक। और जो बी होगा वो हो जाएगा आपका 196। ओके। अब फिर उसी तरह हम लोग लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रमेय का, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, एल्गोरिथम हम लिख देते हैं यहाँ पे एल्गोरिथम से। देखिए ए की जगह यहाँ पे लिख दीजिएगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। ठीक है। अब ए की जगह पे लिख दीजिए 38,220, बी की जगह पे लिख दीजिए 196। ठीक है। गुना में क्यू और प्लस में आर, इतना कर दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे 196 से, ठीक है, 38,220 को डिवाइड कीजिएगा। जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 196 से डिवाइड कीजिएगा 382 को पहले। ठीक है ना, 382 को, तो एक मरतबा में जाएगा। ठीक है। ये एक बार में जाएगा आपका 196 यहाँ लिख दीजिएगा, और 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा आपको 17, 17 में से 9 जाएगा, तो आपको कितना बचेगा यहाँ पे 17 में से, ये हो जाएगा ना आपका 17, तो यहाँ 17 में से आपका गया 9, तो क्या बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा 8। ठीक है।
और फिर ये आपका हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 186, ठीक है। अब देखिए, अब फिर इसमें क्या, अब यहाँ पे 2 भी बाकी है ना, तो 2 यहाँ लिख देंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा, अब ये आपका जाएगा 9 बार में जाएगा, ठीक है। और जब इसको 196 को 9 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1764, ठीक है। गुना करके आप देख लीजिएगा 1764 आएगा। जब इसको माइनस कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 12 में से 8 गया तो 8 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 9, ठीक है ना। और ये सब आपका जीरो हो जाएगा और यहाँ फिर लास्ट में एक जीरो बचा हुआ है तो यहाँ जीरो उतार देंगे और ये 980 जो हुआ ये 5 बार में आपका कट जाएगा, तो 980, ठीक है। तो ये कट गया तो कितना बचा यहाँ पे, अब जीरो बच गया ना। अब देखिए आर की जगह पर जीरो आ गया, ये डायरेक्ट आपका कट गया पूरा, ठीक है। तो ये एक ही बार में आपका यहाँ पे ये कट गया, तो यहाँ पे लिखिएगा 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू, अब देखिए क्यू की जगह पे कितना आया, 195 आया है, तो यहाँ लिखिएगा 195 और प्लस का क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे जीरो, ठीक है ना। आर यहाँ जीरो आया है ना तो जीरो लिख दीजिएगा, ठीक है। अतः HCF इज इक्वल टू, HCF कितना हो जाएगा 196, ठीक है। इसी से कट के ना आया है जीरो तो 196 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है 867 में 255 से करना है डिवाइड, ठीक है। 867 है और 255, इन दोनों का आपको HCF निकालना है। मेनली इसमें क्या निकालना हो रहा है, हमको HCF ज्ञात करना है, किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो 867 और 255 का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 867 और 255, यहां पे ए हो जाएगा आपका 867 और बी हो जाएगा 255, ठीक है। अब फिर लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन, ऐसे ही लिखिएगा एग्जाम में, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या होगा आपका ए इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस का आर, ठीक है। ए की जगह पर लिख दीजिएगा 867 और बी की जगह पर लिखिएगा 255 इंटू क्यू प्लस का आर, ठीक है। अब यहाँ 200 यहाँ 55 में और 867 को कर दीजिए डिवाइड, ठीक है। तो ये कितनी बार में जाएगा आपका, ये आपका जाएगा 3 बार में जाएगा और ये आपका आ जाएगा कितना, देखिए 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 1 16 और 2 तियाँ 6, 6 और 1 7, 765 आएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो 2 0 और 1, 102 आ गया ना आपका ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आर आ गया वो 102 आया और क्यू जो आया वो 3 आया, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 867 255 और गुना में यहाँ लिखिएगा 3 और प्लस आर लिख दीजिएगा 102। अब 102 से क्या करना है, 102 से 255 को डिवाइड करना है, 255 को यहाँ डिवाइड कर लीजिए। ये कितनी बार में जाएगा, 2 मरतबा में जाएगा और आएगा आपका 204, कितना आ जाएगा ये आपका 204 आएगा। यहाँ पे 1 बचा और यहाँ 5 बचा, ये हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 255 इज इक्वल टू 102 गुना का कर देंगे 2 और प्लस का 51, ठीक है। अब 51 से क्या करेंगे हम, 102 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 2 बार में कट जाएगा पूरा पूरी, 102 आ गया, ये हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे 102 इज इक्वल टू 51 गुना में 2 प्लस 0,
ठीक है, यहाँ तक आपका आ गया। अब लिख देंगे, अब देखिए ये किससे कटा था आपका, ये आपका कटा 51 से कटा है, तो अतः HCF इज इक्वल टू 51। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। हम अगले वीडियो में इसके जो इससे आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।